लास्ट 365 डेज में मैंने ऑलमोस्ट 19 लाख रुपए यानी कि $21,000 कमाए हैं एज अ साइड हसल। मेरा मेन बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एजेंसी का है जिसमें मैं एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, बट एज अ साइड हसल मैंने सोचा कि हम क्यों ना वेबसाइट फ्लिप करें। अब जिनको वेबसाइट फ्लिप करने के बारे में नहीं पता है, बेसिकली हम एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर सस्ते में एक वेबसाइट को परचेज करते हैं एंड उसको हायर प्राइस पे रीसेल कर देते हैं। इसे हम कहते हैं वेबसाइट फ्लिपिंग। ऐसे ही डोमेन फ्लिपिंग भी होती है, जैसे कि आपने एक डोमेन परचेज किया जिसकी वैल्यू ज्यादा है बट आपको कम वैल्यू में मिल गई एंड उसे आप फिर से रीसेल कर देंगे हायर प्राइस पे, तो वो आपका डोमेन फ्लिपिंग हो गया। सो वेबसाइट फ्लिपिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि कैसे आप ब्लॉग बनाएंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, कहाँ पे उसे सेल करेंगे। सबसे बढ़िया बात थी कि हमारे पास अपने स्किल सेट हैं जिससे कि हम एक ब्लॉग बना सकते हैं, उसको एसईओ करके रैंक करा सकते हैं एंड देन उसको एक वैल्यूएबल डिजिटल एसेट बना सकते हैं। सो हमने सोचा इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने एक ट्रैवल ब्लॉग बनाया जिसका नाम था, ये एक ट्रैवल ब्लॉग थी एंड उसको हमने मोनेटाइज किया था गूगल एडसेंस से, साथ ही साथ स्पॉन्सर्ड पोस्ट से। अब जिनको स्पॉन्सर्ड पोस्ट के बारे में नहीं पता है, बेसिकली अगर आपके वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आती है तो आप मल्टीपल वेज से उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है गूगल एडसेंस का, जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट पे एड शो करता है एंड उसके बिहाफ पे आपको पैसे पे करता है। सेकेंड चीज आती है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि बहुत कॉमन है एंड अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में हैं या फिर एसईओ इंडस्ट्री में हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जरूर पता होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर एक सर्विस के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं एंड उसका आप एफिलिएट लिंक ऐड करते हैं अपने ब्लॉग में एंड उस पर क्लिक करके अगर कोई उस सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको एक कमीशन मिल जाती है। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है तो लोग उस पे पोस्ट डालने के लिए एंड बैकलिंक बनाने के लिए आपको पे करते हैं। लेट्स से $25 या $30 पर पोस्ट आपको पे किया जाता है। उसके बाद हमने फाइनली 6 मंथ्स के बाद उसे लिस्ट किया। अब लिस्ट कहाँ किया, लिस्ट कैसे करते हैं, ये एक वेबसाइट है flippa.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये बेसिकली डिजिटल एसेट्स के मार्केट प्लेस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं एंड वहां पे ऑक्शन होता है। मतलब बेसिकली आप बिडिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स से आपका ऑक्शन स्टार्ट होता है $49 से एंड आपने एक रिजर्व प्राइस सेट कर दिया है कि मैं $499 के नीचे इस वेबसाइट को नहीं सेल करूंगा। तो लोग $49 के ऊपर बिड करना स्टार्ट करते हैं एंड वो बढ़ते बढ़ते अगर $499 से ऊपर चली गई तो साइट जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको मिल जाएगी। अगर $499 तक रीच नहीं कर पाई तो उसके बाद आप नेगोशिएट कर सकते हैं जिन्होंने भी आपके ऑक्शन में बिड किया है या इंटरेस्ट दिखाया है। तो हमने फ्लिपा पे लिस्ट किया। फ्लिपा पे लिस्ट करने के मेरे ख्याल से 12 दिन के बाद ही हमें एक बाय इट नाउ का ऑफर आया। हमारा रिजर्व प्राइस था $1200 एंड हमने इसे $800 में बाय इट नाउ ऑफर में सेल कर दिया। ये था हमारा पहला वेबसाइट फ्लिप, जो कि बैक इन 2025 के जनवरी में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसके बाद हमें लगा कि इस पे हमें थोड़ा और काम करना चाहिए। अगेन अभी तक मेरा ये जो फ्लिपा पे वेबसाइट सेल करने का ये कभी भी फुल टाइम मैंने नहीं सोचा है। लेट्स से कि आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने में आपको 1 दिन लगता है। 1 दिन में आपने वर्डप्रेस पे अच्छी वेबसाइट बनाई, डोमेन लिया, होस्टिंग लिया, सब कुछ सेटअप किया। उसके बाद उसमें आपने आर्टिकल्स लिखे, उसे रैंक कराया। रैंक कराने के बाद जब वो अच्छे एक पोजीशन पे पहुंच गई है जहां पे लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपने उसे सेल कर दिया। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप मंथली 1-2 दिन भी अगर काम करते हैं तो 1-2 दिन काम करने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए, आपकी वेबसाइट 1-2 महीने में रेडी हो जाएगी जिसको आप फ्लिप कर सकते हैं। एंड हमने लवेबल यूज करके काफी सैस टूल्स बनाए, मतलब ज्यादा तो नहीं बनाए, हमने 3-4 बनाए जिसमें से 2 हमने सेल कर दिया। सबसे पहला था हमारा .com AI एजेंट बिल्डर था जो कि हमने लवेबल से ऊपर बनाया था। इसको हमने सेल किया $2499 में। साथ में हमने एक बनाया typeout.io, अगेन इसे भी लवेबल से ही बनाया था। यहाँ पे आप बेसिकली टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, लीडर बोर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, तो ये सब कुछ था। तो ये हमने $1300 का सेल किया। साथ में अभी एक और लिस्टिंग अभी लाइव है जो कि है लिंकलिस्ट AI। इसके अंदर रेज्यूमे बिल्डर एंड जॉब एंड एवरीथिंग बेसिकली कोडिंग प्रैक्टिस के लिए है। तो SaaS में आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है बट SaaS सेल करना थोड़ा ज्यादा
डिफिकल्ट है, ब्लॉग इजिली सेल हो जाते हैं। अगर आपने एक ब्लॉग बनाया है जिसको बनाने में आपको सिर्फ $35-40 का स्पेंड आ रहा है एंड उसको आप $300-400 में सेल कर रहे हैं, इनफैक्ट $200 में भी कभी कभी आपको सेल करना पड़ता है, उसमें भी आपको काफी अच्छी प्रॉफिट देखने को यहाँ मिल जाती है। उसके बाद आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आप कैसे डिफाइन करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में? तो वैल्यूएशन डिफाइन होती है आपके ब्लॉग की क्वालिटी से, आपके आर्टिकल की क्वालिटी से एंड आपके आर्टिकल्स कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने डोमेन और वेबसाइट का वैल्यूएशन डिफाइन करेंगे, रिजर्व प्राइस सेट करेंगे। उसके बाद ऑक्शन और मार्केट डिफाइन करेगा कि आपकी जो डिजिटल एसेट है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो इस तरीके से आप अपना भी एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स काफी इजिली 1-2 घंटे दिन के देके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा 1 से 2 लाख रुपए भी काफी आराम से आप बना सकते हैं अगर आप डेली 1-2 घंटे इस पे दें। कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप मेरा चैनल अनुजीत शिवम सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं फ्लिपा सीखने में, कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे ब्लॉग बना के रैंक कर सकते हैं, कैसे उसे फ्लिप कर सकते हैं। वो सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आप सीखना चाहेंगे। काफी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको फ्लिपा पे सेल करते टाइम नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, बिडिंग को मैनिपुलेट ना करें कि फेक अकाउंट बनाकर आप उसमें बिड इंक्रीज कर रहे हैं, इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और कभी रिवाइव नहीं होगा। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि जो भी डिटेल्स हैं वो क्लियरली आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। अगर उस पर डिस्प्यूट हुआ तो अगेन आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे एंड आपको जो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपके पास वेबसाइट के बारे में है, उस डिजिटल एसेट के बारे में है, वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने हैं, क्लियरली डिफाइन करना है एंड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं। सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आप आजकल एआई से बना सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको सही तरीके से फ्लिपा करना है। अगर थोड़ी भी मिस्टेक होगी तो आपका लॉस भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास एक पेपाल अकाउंट होना चाहिए ताकि आप पेमेंट्स रिसीव कर सकें। पेपाल अकाउंट के अलावा आपको एक एस्क्रो अकाउंट बनाना होता है। आने वाले वीडियोस में मैं सेटअप करना सब कुछ बताऊंगा, सैस बनाना तक बता रहा हूं मैं। ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने बताया कि लवेबल से आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। ब्लॉगिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस आ रहे हैं हमारे। सो अगर आपको बेसिकली साइड हसल सीखना है, कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं या एवरीथिंग, सो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम अनुजीत शिवम है। इस वीडियो के लिए इतना ही था क्योंकि मैंने सोचा कि वीडियोस जा नहीं पा रहे हैं, तो एक स्टोरी बता देता हूँ आपको ताकि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन आए एंड आप भी फ्लिपा स्टार्ट करें, आप भी सीखना चाहें कि आपको फ्लिपा कैसे करना है एंड आप भी एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट बना सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुजीत शिवम साइनिंग ऑफ।